अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने चैनल पे आप सबको वेलकम करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो पोइम अभी हम पढ़ रहे हैं वो है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय एस.टी. कॉलरिज। इस पोइम का जो पार्ट 3 है उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन उस पार्ट में कुछ स्टेंजेस है जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन की जाती है डेथ एंड लाइफ इन डेथ पे। ठीक है, ये दो कैरेक्टर्स हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। मुझसे रिक्वेस्ट की गई थी कि मैं इनको और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ, तो आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा डिटेल में इनको एक्सप्लेन करूँगी। आई होप इस वीडियो के बाद आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। तो प्रीवियसली हमने इस पार्ट में देखा था कि एक तरफ तो एंशिएंट मैरिनर और उसके क्रू मेंबर्स हैं एक शिप पे, ठीक है, जो कि स्टक हो चुका है उस सी पे। अब उनको एक और शिप आता हुआ दिखाई देता है अपने पास। अब ये जो शिप था ये बहुत ही मिस्टीरियस किस्म का था, क्योंकि ना तो कोई विंड थी ना कोई टाइड थी, लेकिन ये जो शिप था वो सेल करता हुआ एंशिएंट मैरिनर के शिप के करीब आ रहा था। अब ये जो 3 स्टेंजेस हैं यहाँ पे डेथ और लाइफ इन डेथ को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड स्टेंजेस हैं इनको मैंने एक्सप्लेन किया था पार्ट 3 में, और इसके अलावा यहाँ पे मैं साइड पे डिफ़िकल्ट वर्ड्स को भी मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पे सिंपल बताया जाता है कि वो जो शिप है, जो मिस्टीरियस शिप है, वहाँ पे उसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं, एक है डेथ और दूसरी है लाइफ इन डेथ। अब एंशिएंट मैरिनर उस शिप की तरफ देखते हैं और उसको डेथ नज़र आती है। ठीक है, फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे डेथ को पर्सोनिफाई किया गया। यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में है, ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में एक लेडी है। अब उस लेडी को देखते हैं, वो कहते हैं क्या ये डेथ है, और फिर वो क्वेश्चन करता है खुद से कि क्या ये इस शिप का पूरा क्रू है, मतलब ये जो डेथ है ये पूरा क्रू है इस शिप का। फिर उसके बाद वो क्वेश्चन करता है खुद से ही कि नहीं, ये इसके साथ एक और पार्टनर भी है, मतलब एक और कैरेक्टर भी है, उसको नाम दिया गया है लाइफ इन डेथ। अब वो कहते हैं लाइफ इन डेथ की ये पार्टनर है डेथ। और फिर लाइफ इन डेथ की एक डिटेल डिस्क्रिप्शन हमें दिखाई गई है कि उसके बाल कैसे थे, उसके लिप्स कैसे थे, उसकी नज़र कैसी थी। एक बहुत ही पैराडॉक्सिकल सी इमेज क्रिएट की गई है। ठीक है, अब मैरिनर देखते हैं कि लाइफ इन डेथ और डेथ ये दोनों एक गेम खेल रहे होते हैं, डाइस को रोल कर रहे होते हैं, और उस गेम को कौन जीतता है? लाइफ इन डेथ। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया कि डेथ और लाइफ इन डेथ को पर्सोनिफाई किया गया है, तो डेथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है फिजिकल डेथ को, मतलब द एंड ऑफ लाइफ, जब आपकी बॉडी में से आपकी सोल निकल जाती है। और लाइफ इन डेथ यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है अ स्टेट ऑफ लिविंग डेथ, मतलब जहाँ पे आपकी बॉडी में आपकी सोल तो होती है, आप जिंदा तो होते हैं, लेकिन आपकी जो स्पिरिचुअल और इमोशनल डेथ हो जाती है, मतलब आप इंटरनली इतनी मिजरेबल कंडीशन में होते हैं कि आप दुआ करते हैं कि काश आपको मौत ही आ जाए। तो यहाँ पे डेथ को इतना बुरा नहीं दिखाया गया, जबकि लाइफ इन डेथ को बहुत ज़्यादा बुरा दिखाया गया, ये ज़्यादा पेनफुल है। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा लोगों को, जो लोग सुसाइड कर लेते हैं वो इसीलिए करते हैं कि उनकी लाइफ इतनी मिजरेबल हो जाती है कि उन्हें लगता है कि एक सोल्यूशन जो है ना वो डेथ ही है, कि डेथ के बाद उन्हें सुकून मिल जाएगा। तो इस तरह के लोग सही से रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइफ इन डेथ को, जो ज़िंदा तो होते हैं लेकिन अंदर से मर चुके होते हैं और वो ख्वाहिश करते हैं कि उन्हें डेथ ही आ जाए, वो ऐसी लाइफ नहीं गुजारना चाहते। तो यहाँ पे लाइफ इन डेथ और डेथ 2 कैरेक्टर्स हैं जो एक गेम खेलते हैं, जिसमें लाइफ इन डेथ जीत जाती है मैरिनर की लाइफ को। ठीक है, मैरिनर की सोल उसको मिल जाती है, और जो मैरिनर के क्रू मेंबर्स थे उनकी सोल्स मिलती है डेथ को, मतलब डेथ उनकी सोल्स को अपने साथ ले जाती है, मतलब कि वो जो क्रू मेंबर्स थे उन सब की डेथ हो जाती है, वो वहीं पे मर जाते हैं। ठीक है, उनका एंड हो जाता है वहाँ पे, लेकिन बच जाता है हमारा एंशिएंट मैरिनर, जिसको पूरी लाइफ ऐसे ही गुजारनी है, पूरी लाइफ एक गिल्ट में मिजरेबल कंडीशन के साथ, क्योंकि उसके एक्शंस जो थे वो बहुत गलत थे। उसने एक इनोसेंट बर्ड एल्बाट्रोस को शूट किया था, तो उसकी ये उसको सज़ा मिली थी। अब हम थोड़ा सा और क्रिटिकल एनालिसिस देख लेते हैं कि जब एक डिस्क्रिप्शन दिखाई गई है उस लाइफ इन डेथ की, तो बहुत ही पैराडॉक्सिकल है। पैराडॉक्सिकल इन द सेंस कि एक तरफ उसकी ब्यूटी को दिखाया गया है और दूसरी तरफ बहुत ही एक फ्राइटनिंग इमेज उसकी क्रिएट की गई है। ठीक है, और सेकेंडली इन लाइन्स में हम बस यही देखते हैं कि मॉर्टेलिटी है, फेट है, और कैसे आपकी जो लाइफ है उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक अनसर्टेनिटी है। ठीक है, सिम्बोलिज्म देख लेते हैं, तो लाइफ इन डेथ दिखा रहे मॉर्टेलिटी को, फेट को, और डेथ यहाँ पे पर्सोनिफाइड एज अ पार्टनर, और शिप जो है वो लाइफ की जर्नी को दिखा रही है, और जो डाइस गेम थी वो दिखा रही है फेट्स रैंडमनेस मतलब अनसर्टेनिटी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं थीम्स, वही सेम है, मोर्टेलिटी एंड फेथ, और पैराडॉक्स ऑफ लाइफ एंड डेथ, रैंडमनेस एंड फाइनलिटी ऑफ फेथ, ह्यूमन एंजाइटी एंड फैसिनेशन विद डेथ। और अगर हम पोइटिक डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पे हम इमेजरी देखते हैं, क्लियर डिस्क्रिप्शंस हैं लाइफ एंड डेथ की। सिम्बोलिज्म हम देखते हैं, ऑब्जेक्ट्स और जो कैरेक्टर्स हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को।
इसके अलावा हम आयरनी देखते हैं कि कैसे कंट्रास्ट दिखाया गया है लाइफ इन डेथ की ब्यूटी में और कॉस्टली नेचर में, ठीक है। एक तरफ उसकी ब्यूटी को दिखाया गया और उसी के साथ साथ हम उसकी कॉस्टली नेचर भी देखते हैं। और लास्ट पे है रेपिटेशन। मैरिनर के जो रिपीटेडली क्वेश्चंस और एक्सक्लेमेशंस हम देखते हैं स्टैंजा में, वो कैसे उस एम्फोसाइज कर रहे थे उसकी एंग्जाइटी को, ठीक है। अब ये जो स्टैंजास आपको नज़र आ रहे हैं, ये इस पार्ट के लास्ट 3 स्टैंजास हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक-एक करके वो जो 200 क्रू मेंबर्स थे, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन जो मैरिनर होता है उसको छोड़ दिया जाता है। उसको अब पूरी लाइफ ऐसे ही गिल्ट में गुजारना होगा कि उसने कैसे एक इनोसेंट बर्ड को शूट किया था, ठीक है। और इन लास्ट 2 स्टेंजास को मैं पार्ट 3 में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हैं पोएटिक डिवाइसेस और मेन लेसन्स जो भी थे वो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। मेन ये था आज कि लाइफ इन डेथ और डेथ क्या है। तो मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन कर दिए है। डेथ और लाइफ इन डेथ 2 कैरेक्टर्स थे उस मिस्टीरियस शिप में। डेथ को मिलते हैं वो क्रू मेंबर्स और उन क्रू मेंबर्स की डेथ हो जाती है, वो अपने साथ उनकी सोल्स को ले जाती है। और जो लाइफ इन डेथ है उसको मिलती है एंशिएंट मैरिनर की सोल, कि अब एंशिएंट मैरिनर को पूरी लाइफ ज़िंदा तो रहेगा वो, लेकिन बहुत ही मिजरेबल कंडीशन में पूरी लाइफ उसने इस गिल्ट में गुजारनी कि कैसे उसने एक इनोसेंट बर्ड को शूट कर दिया था। और जब जब वो अपनी ये कन्फेशन स्टोरी किसी को सुनाएगा तो उसकी तकलीफ़ थोड़ी सी कम होगी, जैसे कि वो अभी कम करने की कोशिश कर रहा है उस वेडिंग गेस्ट को अपनी स्टोरी सुनाकर। इसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।